करेंगे एरिया 51 के बारे में। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका की एक ऐसी जगह है जो अपने रहस्य के लिए काफी मशहूर है। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका की सबसे खुफिया जगहों में से एक है। एरिया 51 का रियल नेम द नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। यह अस्के नेवाडा में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर के टाइम एरिया 1, 2 और एरिया 3 उस वक्त की एक टेस्ट प्लेस ही थी, पर बाकी और किसी भी एरियाज में कुछ भी अजीबो गरीब नहीं देखा गया। वो कहते हैं न कि अगर आग लगी हो तभी धुआं निकलता है। उस जगह को उस वक्त लोगों ने रहस्यमय तरीके से देखना शुरू किया जब लोगों की पता लगा कि अमेरिका ने बहुत सालों से इस जगह को छुपा कर रखा था। असल में एरिया 51 अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है। 12 जून 1947 को नेवाडा के शहर के ऊपर एक रहस्यमय जहाज देखा गया और उस न्यूज के वहां के अखबारों में भी छापा गया था और कहा जाता है कि उस जगह एक UFO गिरा था और उसमें एलियन भी थे। पर अमेरिका की सरकार ने इस बात को बिल्कुल झूठ बताया। पर वहां पर काम करने वाले एक वर्कर की मौत के बाद उसके घर से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मेक्सिको में कोई हॉट एयर बलून नहीं बल्कि एक UFO ही गिरा था। और इसके बाद जब भी वहां पर किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए ले जाया जाता है तो लास वेगस से जहाज से ले जाया जाता है जिसके शीशों को पूरी तरह से ढका हुआ होता है ताकि कुछ भी बाहर ना दिख सके। तो इन सब बातों से यह तो साबित होता है कि अमेरिका वो बातें जानता है जो पूरी दुनिया नहीं जानती। कहने का मतलब यह है अमेरिका के कुछ खास इंसान या साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर या खास सरकार के आदमी वो बातें जानते थे जो बाकी अमेरिकन या दुनिया वालों को नहीं पता थी। इसके बाद US की सरकार ने इस जगह जो पूरी तरह से बंद कर दिया और जगह जगह सेंसर लगा दिए गए। अगर कोई बिना आज्ञा अंदर आता था तो गार्ड्स को सीधा शूट करने का ऑर्डर दिया गया था। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से लोगों को लगा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एलियन पर रिसर्च चल रही है या फिर कोई टाइम ट्रैवल मशीन बनाई जा रही है। लोग इन बातों को सच मान रहे थे पर अमेरिका बाद में इन बातों को झूठ साबित करने में कामयाब हो गया। ऐसी ही एक न्यूज 11 सितंबर 1997 को आई जब एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट के एक रेडियो एंकर को एक कॉल आई और यह कॉल करने वाला व्यक्ति काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जैसे कि आप सुन भी सकते हैं। I don't have a whole lot of time. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that उसने कहा कि एलियन सच में इस धरती पर मौजूद हैं और एरिया 51 में UFO पर रिसर्च की जा रही है, पर अभी हालात अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। इससे ज्यादा वो कुछ भी कहता उससे पहले उसका सैटेलाइट कनेक्शन कट गया। पर इसको बहुत लोगों ने फेक कॉल बताया, पर अगर यह फेक कॉल होती तो बिल्कुल उस वक्त ही सैटेलाइट कनेक्शन कैसे टूटा। और एरिया 51 के मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके डैन ब्यूरिस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद एक एलियन के ऊपर काम कर चुके हैं और उस एलियन का नाम भी बताया जो जी रॉड था और वो एलियन एक पायलट था। डैन ने बताया कि एरिया 51 में वो एलियन के स्पेस शिप पर रिवर्स इंजीनियर का काम करता था। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई हाई टेक मशीन है और उस जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी इस दुनिया पर नहीं है तो उस मशीन को खोलकर उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है कि और पता लगाया जाता है कि आखिर यह मशीन बनी कैसे है और उसके बाद मशीन के वैसे ही दोबारा बंद कर दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण ताजमहल है। जैसा कि अंग्रेजों ने देखना चाहा कि ताजमहल के बाहर बने हुए पानी के फुब्बारे बिना बिजली या मोटर कैसे चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सभी फुब्बारों को जमीन से निकाल कर देखा पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बाद में उनको नई तकनीक के फुब्बारे वहां लगाने पड़े जो आज भी ताजमहल के बाहर हैं। और ऐसा ही बॉब लजार ने एक इंटरव्यू में यह क्लेम किया कि वो 1989 में एलियंस के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग में काम कर चुका है। बॉब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एलियंस के स्पेसक्राफ्ट को स्टडी और चेक किया करता था। बॉब ने कहा कि एरिया 51 में बहुत सारी सीक्रेट प्लेसेस भी हैं। जितना एरिया बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा अंडरग्राउंड है और वो एरिया 51 की साइट S4 में काम करता था। इस इंटरव्यू के बाद बॉब के सारे सबूत मिटा दिए गया ताकि यह कभी पता ना चल सके कि वो वहां कभी काम करता भी था या नहीं, और लोगों को यह दिखाया गया कि बॉब ने तो कभी एरिया 51 में काम किया ही नहीं। और बॉब लजार यूनाइटेड न्यूक्लियर साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड सप्लाईज नाम की एक कंपनी चलाता था। इस कंपनी को भी सरकार ने बैन कर दिया।
और बॉब पर काफी तरह के दोष लगाए गए। इस तरह से सरकार ने एरिया 51 राज को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। और दोस्तों, बॉब लाज़ार पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इससे यह पता चलता है कि कैसे यूएस सरकार उन्हें झूठा साबित करती है। और अब बात करते हैं तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू। और इस आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस आदमी ने पूरे सबूतों के साथ एरिया 51 को एक्सपोज किया था और इस आदमी को किसी ने तंग भी नहीं किया, क्योंकि इसका यह इंटरव्यू इसकी मौत के बाद लोगों के सामने आया था। 2014 में बॉयड बुशमैन नाम के इस व्यक्ति ने खुलासा किया कि एरिया 51 में एलियंस और उनके स्पेसशिप पर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। बॉयड ने फोटोज दिखाकर पूरी तरह से एरिया 51 को एक्सपोज कर दिया। उसने यह भी बताया कि अमेरिका एरिया 51 को इसीलिए छुपा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यह टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ लगे। उनका कहना था कि एलियन क्विंटमनिया नाम के एक ग्रह से आए हैं और वहां इंसान को जाने के लिए आज के समय के हिसाब से 39 साल लग जाएंगे, पर एलियन इस दूरी को सिर्फ 45 मिनट में तय कर लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इन सभी लोगों ने अपनी पब्लिसिटी ही करनी थी तो हम मान लेते हैं, पर बॉयड बुशमैन ने अगर पब्लिसिटी करनी थी तो मौत से पहले करते, पर उनकी यह इंटरव्यू मौत के बाद लोगों के सामने आई। और वैसे भी बॉयड को पैसे की भी कमी नहीं थी, क्योंकि पैसे बॉयड ने पहले से ही काफी कमाए हुए थे। तो एरिया 51 के बारे में बताने वाले लोगों को अपनी जान का खतरा रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग या तो मौत से कुछ देर पहले या बाद में एरिया 51 के बारे में बताते हैं। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त रशियन सैटेलाइट ने इस जगह के एक पिक्चर शेयर की। उस वक्त पहली बार एरिया 51 की लोगों के सामने एक तस्वीर आई थी जिसमें देखा गया कि वहां 8 रनवे थे। आपको बता दें कि शुरू में तो अमेरिका ने माना ही नहीं था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह भी है, पर बाद में गूगल मैप की क्वालिटी और इंटरनेट की ग्रोथ के बाद अमेरिका की सरकार से सवाल होने लगे तो 2013 में CIA ने ऑफिशियली बताया कि एरिया 51 नाम की जगह भी अमेरिका में है। और वैसे भी किसी भी और जगह को एलियंस के साथ नहीं जोड़ा जाता तो सिर्फ एरिया 51 को ही क्यों। और इस जगह के ऊपर से किसी भी तरह का एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने पर बैन लगा हुआ है और स्पेस में इस जगह की फोटोज नहीं ले सकते और ना ही कोई ड्रोन इस पर जा सकता है। बॉब लेजर ने यह भी बताया कि उन्होंने एक बार UFO को देखा है जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 का इस्तेमाल करता था, पर हैरानी की बात यह है कि एलिमेंट 115 को आधारिक तौर पर 2003 में ढूंढा गया था, जिसके बारे में बॉब लेजर ने पहले ही बता दिया था। उसने यह भी बताया कि उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट रीड किए थे जिससे यह पता चलता था कि धरती का संबंध एलियन से 1000 सालों से है और वो मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स का सफर 1 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं। मतलब कि उनके पास इतने तेज स्पेसशिप हैं। हो सकता है कि US सरकार इस वजह से हमें एलियंस के बारे में ना बताती हो ताकि हमें कोई नुकसान न हो। और क्या पता फिल्मों में दिखने वाले एलियन असल जिंदगी में खतरनाक हो, ऐसा भी हो सकता है। और जिन चीजों को आज हम भगवान के साथ जोड़ते हैं, हो सकता है कि हम उन चीजों को एलियंस के साथ जोड़ने लग जाए। इसके अलावा बहुत से लोगों का मानना है कि अमेरिका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आधुनिक हथियार तैयार कर रहा है और इनकी वो टेस्टिंग भी करते हैं, जैसे अजीब से दिखने वाले जहाज, और इन जहाजों को लोग UFO समझने लगते हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अमेरिका में एरिया 51 में एलियंस के कारण ही अमेरिका आज सुपर पावर बना हुआ है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है एरिया 51 के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।